हेलो गाइस, स्वागत है आपका नई वीडियो में। इस वीडियो में हम केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो अभी तक हमने नंबर सिस्टम के कंसेप्ट पढ़ चुका है, ट्रेलिंग सिस्टम का। तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो अलग इसलिए बना रहा हूँ ताकि कई लोग ये बोलते हैं कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस करवाने के लिए अलग से प्रैक्टिस बैच निकालते हैं टीचर लोग। तो मैंने सोचा कि अगर मैं वीडियो ही अलग बना दूंगा तो आपको उसमें आसानी हो जाएगी। केवल जिसको कंसेप्ट ऑलरेडी से जानता है, सब कुछ जानता है, तो वो केवल प्रैक्टिस वाली वीडियो देख के अपना काम चला सकता है। बाकी दो वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिसको कंसेप्ट नहीं पता, पहले वो दो वीडियो देख ले, उसके बाद इस प्रैक्टिस वाली वीडियो को ज़रूर ट्राई कर लेना। और जिसको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए होगी वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दूँगा। तो चलो गाइज, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हम 1, 3, 5, 7, 9 और ऐसे करके कंटिन्यूसली 999 तक जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नंबर ऑफ़ जीरोस कितने मिलेंगे जब वो प्रोडक्ट हो जाएगा। तो गाइज, ध्यान से देखने वाली बात है, इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो जाएंगे ज़ीरो। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे? जीरो। क्यों? एक भी नहीं आएगा। क्यों? देखो नंबर कैसे बना हुआ है, 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे कर करके 999 तक। और हमें जब भी नंबर ऑफ लास्ट में हमें जीरोस तभी मिलेगा जब किसी भी नंबर में 10 मल्टीप्लाई हो। तो 10 तो एक इवन नंबर है, और यहाँ पे तो कोई भी इवन नंबर, मतलब 10 किस किस से बना है? 5 इंटू 2 से बना है। तो 5 तो यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन 2 तो अवेलेबल ही भी नहीं है। जब 2 अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास 10 अवेलेबल नहीं है। जब 10 अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास नंबर में जीरो आएगा ही नहीं। तो गाइज, अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो गाइज, अब ये अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 की पावर 9 फैक्टोरियल इंटू में 5 की पावर 11 फैक्टोरियल इंटू में 2 की पावर 7 फैक्टोरियल। तो इस नंबर के एंड में कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आएंगे? तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ के लिए सिंपल है कि 5 इंटू में 2 की जितनी भी पावर होगी उतने हमारे पास जीरोज़ आ जाएंगे। अगर यहाँ पे x पावर है तो हमारे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे? x हो जाएंगे। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 5 की पावर x इंटू में 2 की पावर x। तो हमें क्या देखना है कि किसकी पावर कम है, क्योंकि कॉम्बिनेशन केवल उतने ही बन पाएंगे जिसकी पावर कम होगी। तो देखो 3 की पावर 9 फैक्टोरियल से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और 5 की पावर 11 फैक्टोरियल, यानी 11 फैक्टोरियल बड़ा नंबर है, यानी कि 5 की पावर बहुत बड़ी है, और इंटू में 2 की पावर 7 फैक्टोरियल। तो इसमें से छोटा नंबर कौन सा है? ये। तो छोटी पावर कौन सी हो गई? 2 की पावर 7 फैक्टोरियल, क्योंकि 7 फैक्टोरियल जो है वो 11 फैक्टोरियल से छोटा है। तो इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे? तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे? 7 फैक्टोरियल। ठीक है। और एक बार कई लोगों को ये डाउट होगा कि 3 की पावर 9 फैक्टोरियल का मतलब क्या है। मैं बता देता हूँ। या 5 की पावर 11 फैक्टोरियल का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 3 की पावर में 9, 8, 7, 6 ऐसे कर करके 1 तक मल्टीप्लाई किया है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। जब इसको मल्टीप्लाई करके हमें एक नंबर मिलने वाला है तो वो 3 की पावर है। जैसे हम 3 की पावर 6, मैं 6 लिखना चाहता हूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3 की पावर 2 इंटू में 3। तो दो नंबर मल्टीप्लाई करके 6 आ गई। तो ये पावर ये फाइनली हमें नंबर ही मिलेगा। तो 3 की पावर 9 फैक्टोरियल है, 5 की पावर 11 फैक्टोरियल का मतलब इसी तरीके से आप निकाल सकते हो। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं। तो पहले दो पार्ट मैं आपको बता दूंगा और तीसरा पार्ट आपके लिए होमवर्क है। तो जो पहला पार्ट है उसमें देखो 2, 4, 6, 8 ऐसे कर करके 360 तक मल्टीप्लाई की गई है। तो अब आप इसमें ये ट्रिक मत लगा देना, ये 360 डिवाइड बाय 5 किया, नहीं, वो ट्रिक नहीं लगेगी, क्योंकि ये सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन नहीं है। अभी आपको सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन नहीं दिख रहा होगा। क्या है सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन? है सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लगातार मल्टीप्लाई होना चाहिए। अभी तो ये आपको सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन नहीं दिख रहा है, तो इसको सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन हमें बनाना पड़ेगा। और एग्जामिनर यही करता है कंफ्यूज करने के लिए, इसलिए क्वेश्चन को रटना नहीं है, लॉजिकली समझना है। देखो ये कैसे लिखा है, ये लिखा है 1 इंटू में 2, और ये क्या लिखा है 2 इंटू में 2, और ये क्या लिखा है 3 इंटू में 2, और ये क्या लिखा है 4 इंटू में 2। तो ऐसे कर करके ये क्या लिखा है 180 इंटू में 2। तो मेरे को क्या चाहिए, यहाँ से मैं 2 अलग कर लेता हूँ, यहाँ से मैं 2 अलग कर लेता हूँ, यहाँ से मैं 2 अलग कर लेता हूँ, यहाँ से मैं 2 अलग कर लेता हूँ। हर में से 2 अलग 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 कर लूँगा तो मेरे को क्या मिलने वाला है देखो। तो 2 कितनी बार मैं अलग कर रहा हूँ? 1, 2, 3, 4, और कितने नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 180 बार मल्टीप्लाई होता है, 180 नंबर है। तो मैं 2 को 180 बार मल्टीप्लाई करूँगा, तो 2 को जब 180 बार मल्टीप्लाई करूँगा 2 की पावर 180 हो जाएगा। ठीक है। जब 2 की पावर 180 हो गया तो यहाँ पे क्या बचा 1 इंटू में, यहाँ क्या बचा 2, ये बचा 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, ऐसे यहाँ पे 5 आ जाएगा,
और फिर ऐसे कर करके ये 180 तक आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो अब आपको दिख ही गया होगा कि ये क्या लिखा है। ये लिखा है 2 की पावर 180 इंटू में 180 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है कि जब ये नंबर हमें ऑब्टेन होगा तो इसके नंबर के आखिरी में कितने जीरो जाएंगे। तो नंबर के आखिरी में जीरो निकालने के लिए हमें 2 और 5 का कॉम्बिनेशन देखना होता है। तो यहाँ पे 2 तो भरपूर मात्रा में प्रेजेंट है, तो हम 2 नहीं देखेंगे, हम 5 देख लेंगे। तो 180 फैक्टोरियल में 5 की कितनी बार 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारा हम उसको 2 से भी उतनी बार मल्टीप्लाई करके हमारे नंबर ऑफ जीरोज बन जाएंगे। तो इसमें 5 निकाल लेते, तो 5 की ट्रिक क्या है, 180 को डिवाइड करेंगे 5 से, 36 को फिर दोबारा 5 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 7, और 7 को फिर दोबारा 5 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 1। फिर इन सबको जोड़ लिया, तो इन सबको जोड़ने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 44। तो यानी कि जो 5 है वो 44 बार मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो गए, यहाँ पे लिख देते हैं। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो गए 44। यही हमारा आंसर है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन में टाइम जा रहा है, लेकिन जब आप इसको खुद से ट्राई करोगे तो आप मुश्किल से 30 से 40 सेकंड में इसको आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो मैं इसका सेकंड पार्ट और आपको एक बार दिखाता हूँ, थर्ड पार्ट आप खुद से ट्राई करना। तो इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट भी इसी की तरह है, 6 इंटू में 12 इंटू में 18 ऐसे कर करके 630 लिखा हुआ है। तो हमें देखना है ये कैसे लिखा है। इसको हमें सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है। जब सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको बहुत ध्यान से देखना होगा क्या क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमने 6 लिया बाहर, और यहाँ से भी 6 लेंगे, फिर यहाँ से भी 6 लेंगे, तो ये क्या लिखा है 6 इंटू में 1, 6 इंटू में 2, 6 इंटू में 3 ऐसे कर करके ये क्या लिखा है 6 इंटू में 105। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। तो 6 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है 105 बार मल्टीप्लाई हुआ। तो 6 की पावर 105 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में ऐसे कर करके 105 तक बचा। तो ये क्या लिखा है 6 105 इंटू में 105 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये 6 फैक्टोरियल क्या है 2 इंटू में 3 की पावर 105। तो 3 से हमारे कोई लेना देना, यानी कि 2 तो यहाँ भी भरपूर मात्रा में। तो हम 105 में ये देख लेते हैं कि 5 कितनी बार आता है। तो 105 फैक्टोरियल में 5 काउंट करने के लिए हमें डिवाइड करेंगे इसको 5 से। तो 5 से जब हमने डिवाइड किया तो 105 फैक्टोरियल में कितनी बार 5 मल्टीप्लाई हुआ, उसको 5 से डिवाइड करते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलने वाला है 21 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 4। तो दोनों को ऐड कर दिया तो 25, यानी कि 5 जो है वो 25 बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो गए 25। मैं क्यों बोल रहा हूँ 2 को क्यों नहीं काउंट कर रहा हूँ, देखो 2 तो पहले से 105 बार मल्टीप्लाई ऑलरेडी हो चुका है। तो कम बार कौन सा मल्टीप्लाई है 5, इसलिए हमें उतने ही मिल पाएंगे क्योंकि कॉम्बिनेशन ही उतने बनेंगे। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जो इसका थर्ड वाला पार्ट है उसका आप सॉल्व करके कमेंट में बताओ आंसर, ताकि मैं देखूँ कि सही है या गलत है। तो गाइज अब अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन 5 वाला है। तो इसका मैं आपको इसका भी 2 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो थर्ड क्वेश्चन होगा, आपको खुद ट्राई करना है और कमेंट में उसका आंसर बताना। तो पहला ट्राई करते हैं, इस बार हम फास्ट चलेंगे थोड़ा। तो ये कैसे लिखा हुआ है देखो, 5 इंटू में 1 इंटू में 5 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 3 ऐसे लिखा हुआ है। और कितना लिखा हुआ है 5 इंटू में 21। ठीक है, तो क्या करेंगे 5 की पावर 21 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में टोटल कितना 21 तक मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ पे 5 की पावर 21 और इंटू में 21 फैक्टोरियल। ठीक है गाइस, तो अब आप यहाँ पे देखो 5 की पावर 21 हमारे पास जब मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि 5 21 बार ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो चुका है। तो 21 फैक्टोरियल में जब हम 5 और काउंट करेंगे तो 5 की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए इस बार हम 5 काउंट नहीं करेंगे, इस बार हम नंबर ऑफ़ टूज़ काउंट करेंगे। नंबर ऑफ़ 2 कितने हैं, तो जब 21 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ़ टूज़ निकालेंगे तो 21 फैक्टोरियल का नंबर ऑफ़ 2 निकालने का जो तरीका है वो ट्रिक से आ जाएगा। तो 21 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलने वाला है 10, फिर दोबारा डिवाइड करेंगे 5, फिर दोबारा डिवाइड करेंगे 2, फिर दोबारा डिवाइड करेंगे 1। तो टोटल 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है 18 बार। ठीक है, तो यहाँ नहीं, तो 5 की पावर 21 इंटू में 2 की पावर 18 और आगे और भी बार मल्टीप्लाई हुआ है क्या बोलते हैं 5, लेकिन 2 तो लिमिट है ना, 2 बस इतनी बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने बन पाएंगे 18 ही नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बन पाएंगे। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने आ जाएंगे 18, यही हमारा आंसर है।
तो इसका अब हम सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं। तो जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या है, कुछ नहीं, 5 इंटू में 1, इंटू में 5 इंटू में 2, इंटू में 5 इंटू में 3, इंटू में 5 इंटू में 4, ऐसा कर करके इंटू में 5 इंटू में 100। ठीक है, तो अब आप देखो 5 की पावर 100, तो 1 इंटू में 2 इंटू में 3, ये सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन है कितनी बार, इंटू में 100, तो ये कितना हो गया 5 की पावर 100 इंटू में 100 फैक्टोरियल। ठीक है गाइस, तो अब आपको ये रटने ही लेना है कि इसमें भी हम नंबर ऑफ़ फाइव्स काउंट करेंगे, नहीं, इसमें नंबर ऑफ़ फाइव्स ऑलरेडी 100 बार मल्टीप्लाई हो चुके हैं, तो इस बार हम नंबर ऑफ़ जीरोस काउंट करेंगे क्योंकि वो कम संख्या में होंगे। तो नंबर ऑफ़ 2 निकालने के लिए 100 फैक्टोरियल में से, तो हमें 100 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो क्या मिलेगा 50। 50 को दोबारा 2 से डिवाइड किया, क्या मिला 25, फिर दोबारा डिवाइड किया 12, फिर दोबारा डिवाइड किया 6, फिर दोबारा डिवाइड किया 3, फिर दोबारा डिवाइड किया तो हमें 1 मिला। अब इन सबको जोड़ देंगे तो 50 25 75, 75 और 10 85, 2 87, 87 और 6 93, 3 96, 97, यानी कि 2 की पावर 97, यानी कि 2 जो है वो 97 बार मल्टीप्लाई हुआ है। और 5 तो पहले ही हमें दिख चुका है कि 500 बार मल्टीप्लाई हो चुका है, 5 और भी मिलेंगे इसमें। ठीक है, लेकिन 2 तो केवल इतने ही है, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ जीरोस कितने आ जाएंगे, तो जो हमारे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे वो कितना आ जाएंगे 97। मुश्किल से आपको 30 से 40 सेकंड लगेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन आपको अपनी दिमाग की खिड़की खुली रखनी है, क्योंकि ऐसे रट नहीं लेना है कि हमें हमेशा नंबर ऑफ़ फाइव्स काउंट कर लेंगे या नंबर ऑफ़ टूस काउंट कर लेंगे। रटना नहीं है, अपनी दिमाग की खिड़की खुली रखना, क्योंकि 10 वाले केस में आपको कुछ और अंतर भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, उसका आंसर आप कमेंट में बताओ, तो मैं बताऊँगा सही है या गलत है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का ही 4th पार्ट है, तो इसको हम ट्राई करेंगे। 4th पार्ट मैं आपको बत करके दिखा दूंगा, 5th पार्ट आप खुद ट्राई करना। तो 4th पार्ट कैसे करेंगे, देखो क्या लिखा है, 1 की पावर 4 इंटू में 2 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 4। अभी तो आपको ये दिख नहीं रहा ना सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन, लेकिन जिसने सर्ट्स एंड इंडिसेस की मेरी वीडियो देखी होंगी उसको पता चल जाएगा कि ये सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है। तो जिसने नहीं देखी मेरी सर्ट्स एंड इंडिसेस की वीडियो, वो जाके सर्ट्स एंड इंडिसेस की वीडियो देखे, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ। देखो कैसे लिखा है, 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में, ऐसे करके 100 तक सबकी पावर सेम है, तो ऐसे हम लिख देंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें ये देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने बनेंगे। पहले तो हम ये निकालेंगे, और ये क्या है 100 फैक्टोरियल है, ये 100 फैक्टोरियल तो लिखा हुआ है, तो 100 फैक्टोरियल में हमारे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे, उसके लिए नहीं हमें 5 और 2 को फाइंड आउट करना होगा कितने होंगे। तो 2 को ज़रूरत नहीं, क्योंकि 2 छोटा नंबर है, वो ज़्यादा बार आएगा, तो सीधा नंबर ऑफ़ फाइव्स काउंट कर लेते हैं। नंबर ऑफ़ फाइव्स काउंट करने के लिए 100 फैक्टोरियल में टिक लगाएंगे, तो 100 को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा 20, फिर दोबारा डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा 4, तो कितना आ गया 24। 24 बार 5 मल्टीप्लाई हुए, यानी कि 5 की पावर 24। ठीक है, तो 100 फैक्टोरियल के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने हो जाएंगे 24। लेकिन अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, अभी आंसर आया नहीं है। तो देखो गाइज, जब 10 की पावर हम जब 3 लिखते हैं तो इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितना है 1। जब हम 10 की पावर 3 लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है और इसकी पावर 3 है, यानी कि नंबर ऑफ़ जीरोज़ जो होता है वो पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे 5 की पावर 24, यानी कि 100 फैक्टोरियल में कितने जीरोज़ हैं 24 जीरोज़ हैं, तो इसकी पावर है 4। तो जब हम 24 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने आ जाएंगे 24 इंटू में 4 विच इज़ 96। तो यही हमारा आंसर है। समझ में आ गया ये कैसे आया, देखो 100 फैक्टोरियल में 24 जीरोज़ आते हैं, तो जब हम जीरोज़ की पावर कर देंगे जितनी बार हम उसी मतलब उतने जीरोज़ को हम उतनी बार और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे ये 10 वाला मैंने अभी समझाया, बिल्कुल उसी तरीके से। जिसको समझ में नहीं आया वो वीडियो को दोबारा पीछे रिपीट करके देखे तो आप तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो जब इसका सेकंड पार्ट है वो सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करना और उसका आंसर कमेंट में बताओ। और जिस किसी को पूरी PDF चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक डाल दूँगा, वहाँ से जाके आप PDF ले सकते हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। जिसको पहले से कंसेप्ट पता है, जो वीडियो नहीं देखना चाहता, केवल क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता है, तो वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। तो गाइज अब ये 10 वाला मल्टीप्लिकेशन आ गया क्या, इसको हम ट्राई करते हैं, 1 2 सवाल करते हैं कि 10 इंटू में 1 इंटू में 10 इंटू में 2
इंटू में 10 इंटू में 3 ऐसे कर करके लिखा है कितना 10 इंटू में 70। तो अब मैं डायरेक्ट करता हूँ 10 इंटू में 70 फैक्टोरियल। अब जिसको 70 फैक्टोरियल समझ में नहीं आया अभी तक मैंने इतने क्वेश्चन करवा दिए हैं वो समझना। तो 10 इंटू में 70 फैक्टोरियल नहीं आएगा, 10 कितनी बार मल्टीप्लाई 70 बार, तो 10 की पावर 70 आएगा, 10 की पावर 70 इंटू में 70 फैक्टोरियल। तो अब इसमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। जब नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने होंगे तो आप एक चीज़ ऑलरेडी जानते हो कि 10 को हमने 70 बार ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुका है, तो 70 बार 70 जीरोस तो हमें फाइंड आउट हो चुके हैं। लेकिन अभी 70 फैक्टोरियल में भी तो कुछ जीरोस होंगे तो वो इसमें ऐड हो जाएंगे। तो 70 फैक्टोरियल में कितने जीरोस होंगे, तो 2 इंटू 5 का कॉम्बिनेशन निकालेंगे। तो 2 इंटू 5 का कॉम्बिनेशन निकालने से दोनों का कॉम्बिनेशन निकालने के लिए हम नंबर ऑफ 5 काउंट कर लेते हैं। नंबर ऑफ 5 क्योंकि बड़ा नंबर है इसलिए, तो इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आएगा 14 2। कैसे आया 14, 70 को डिवाइड किया 5 से 14 आ गया, 14 को डिवाइड किया 5 से तो 2, क्योंकि हमें केवल डेसिमल नहीं चाहिए होता है, केवल इंटीजर नंबर चाहिए होता है। तो कितनी बार यहाँ पे जीरोज आ रहे हैं, यानी कि 5 जो है वो 16 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 5 16 बार मल्टीप्लाई तो कितने जीरोज आ रहे हैं 16 जीरोज तो यहीं पे आ गए। और जब 16 जीरोज ऑलरेडी है और मैं 70 जीरोज को जब और मल्टीप्लाई करूँगा और इसमें ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 70 और 16 ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास मिलेंगे 86। 70 प्लस 16 86 हो जाएंगे। तो अब इसका सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं, सेकंड पार्ट कैसे होगा। तो भाई जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या है देखो 10 इंटू में 1 ऐसे कर करके कितनी बार लिखा है 10 इंटू में 100 बार। ठीक है, तो 10 कितनी बार मल्टीप्लाई 100 बार, तो 10 की पावर 100 और यहाँ पे 100 फैक्टोरियल। तो मैं 100 फैक्टोरियल में मैंने आपको नोट में लिखाया था 100 फैक्टोरियल में कितने जीरो नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। तो 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं 24, और 24 यहाँ पे और 100 यहाँ पे, तो दोनों को ऐड कर देंगे 24 प्लस 100 हो जाएगा। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ जीरोज आ रहे हैं 124। 10 सेकंड का सवाल था, ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं थी। और जिसको 24 समझ में नहीं कैसे कैसे आया तो पीछे वीडियोज़ देखें और अच्छे से जो मैंने पीछे बताया हुआ है उसको नोट करें, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो अब जो इसका थर्ड वाला पार्ट है वो आप थर्ड वाला पार्ट खुद ट्राई करना, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो गाइज़ ये वाला जो सवाल है थोड़ा ट्रेंड से हट के है। तो इसमें क्या कहा गया है देखो, इसमें कहा गया है कि ए को बताया 1 की पावर 3, बी को बताया 2 की पावर 4, सी को बताया 3 की पावर 5, डी को बताया 4 की पावर 6। मतलब 2 पावर का डिफरेंस, जैसे ए की वैल्यू 1 की पावर 3 है ना, तो ये 1 है, यहाँ पे 2। और ऐसे बी क्या है 2 की पावर 4, तो ये 2 है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ गया तो ये हो गई। सी क्या है 3 की पावर 5। तो इस तरीके से जेड तक, अगर मैं ऐसे जेड तक जाऊँगा तो जेड 26 वाला लेटर होता है तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 28 हो जाएगी। जेड से पहले क्या होता है वाई, तो वाई का क्या हो जाएगा 25, और 25 की पावर कितनी हो जाएगी 27। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में कहा गया कि मैंने ए बी सी ऐसे पूरा जेड तक मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। तो अब आप लिख के देखो 1 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 5 इंटू में 4 की पावर 6 इंटू में 5 की पावर 7 ऐसे कर करके इंटू में 26 की पावर 28। इससे पहले मैं एक नंबर और लिख देता हूँ 25 की पावर 27। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं चलेगी, इसमें आपको अपना दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, केवल समझने की बात है। देखो जब भी हमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ काउंट करने होते हैं तो उसमें हमें क्या देखना होता है कि 5 इंटू 2 के कॉम्बिनेशन कितने बन रहे हैं, बस यही देखना होता है ना। तो हमें नंबर ऑफ़ 5 इसलिए काउंट करते हैं और नंबर ऑफ़ 2s भी हम इसीलिए काउंट करते हैं। तो आप ज़रा अपने दिमाग से सोचो कि इसमें नंबर ऑफ़ 2s ज़्यादा है या नंबर ऑफ़ 5 ज़्यादा है। देखो 2 की पावर 4 यहाँ पर क्या लिखा है, 26 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 इंटू में 13, और यहाँ पे क्या है 28। तो 2 की पावर 28 यहाँ पे है, 2 की पावर 4 यहाँ पे, और बीच में अभी 16 की पावर जो होगी वो 18 हो जाएगी। 16 की पावर 18, और 16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 इंटू में 18। तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी हो गई 2 की पावर 72, यहाँ 72 यहाँ मिल चुका है, 28 यहाँ मिल चुका है, और 4 यहाँ, और बीच में और भी मिलेंगे। तो 2 तो यहाँ पे भरपूर मात्रा में, तो हमें 2 यहाँ पे देखना ही नहीं है। हमें यहाँ पे क्या काउंट करना है नंबर ऑफ़ 5 काउंट करना है। तो हम इसमें नंबर ऑफ़ 5 काउंट करेंगे। तो अब
नंबर ऑफ़ 5 काउंट करते हैं तो देखो नंबर ऑफ़ 5 कहाँ हमें 5 कहाँ कहाँ मिल सकते हैं 5। देखो एक 5 की पावर 7 में मेरे को 5 मिलेगा, और कहाँ मिलेगा 10। 10 की पावर कितनी होगी, देखो 2 का डिफरेंस था तो 10 की पावर हो जाएगी 12। यहाँ पे मुझे 5 मिलेगा, और कहाँ 5 मिलेगा, और मेरे को मिलेगा 15 की पावर 17 में 5 मिलेगा, और कहाँ मिलेगा 20 की पावर 22 में 5 मिलेगा, और कहाँ मिलेगा 25 की पावर 27 में मेरे को 5 मिलेगा। तो अब हम इन सभी केसेस में नंबर ऑफ़ 5 काउंट करेंगे और उन 5 को जोड़ देंगे कितनी बार 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर उतने ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे तो उसी से नंबर ऑफ़ जीरोज आ जाएंगे। देखो यहाँ पे कितनी बार 5 मिल रहा है, यहाँ तो केवल 7 बार 5 है। यहाँ पे कितनी बार 5 मिल रहा है, देखो 10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 इंटू में 2 की पावर 12, तो नंबर ऑफ़ 5 कितने 12। तो यहाँ पे कितनी बार मिल रहा है 12 बार। यहाँ पे कितनी बार मिल रहा है 7 बार। यहाँ पे कितनी बार मिल रहा है, देखो 5 इंटू में 3, यानी कि 5 की पावर भी 17 है, 3 की पावर भी 17 है, तो यहाँ पे कितनी बार मिल रहा है 5 इंटू में 3 की पावर 17, तो यहाँ पे कितनी बार मिल रहा है 17 बार। 20 को कैसे लिख सकता हूँ, 5 इंटू में 4 की पावर 22, तो यहाँ पे 5 कितनी बार मिल रहा है 22 बार। ठीक है, और यहाँ पे 5 कितनी बार मिल रहा है, देखो 25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 की पावर 2 इस पूरे की पावर 27। तो ये सर्शन इंडिसेस का टॉपिक है, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 5 मेरे को यहाँ पे कितनी बार मिलेगा 54 बार। तो अब मेरे को टोटल 5 कितनी बार मिला है, तो टोटल 5 कितनी आए, टोटल 5 काउंट कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ 5 कितने हैं, देखो 7 प्लस 12 प्लस 17 प्लस में 22 प्लस में 54। ठीक है, तो इसको जोड़ लो, जोड़ लेते हैं। तो 7 7 14, 14 2 16, 2 18, 4 22, तो 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10 और 1 11, तो 112 बार, यानी कि 5 जो है वो 112 बार मल्टीप्लाई हुआ है। अब आप 2 निकालोगे ना, 2 बहुत ज़्यादा है तो 2 निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करना, तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो जाएंगे 112। तो यही हमारे क्या हो जाएगा नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, क्योंकि इतने ही कॉम्बिनेशन बन पाएंगे। तो जो इसका सेकंड वाला पार्ट है वो पावर वाला, वो आप खुद से ट्राई करना, अगर नहीं आता तो कमेंट में बताना, नहीं आया तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, इसका रिटर्न में सॉल्यूशन दे दूंगा तो आप समझ जाओगे। तो हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका हम पहला पार्ट करते हैं। देखो मैंने बताया था ना आपको, जब दो नंबर हैं उनको ऐड करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ़ जीरो जब हमें निकालने होते हैं, तो अगर दो नंबर बहुत दूर दूर हैं तो जो छोटा वाला नंबर होता है केवल उसी में हम नंबर ऑफ़ जीरोस काउंट कर लेते हैं, लेकिन जब दो नंबर नज़दीक होते हैं तो हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। तो जो पहला वाला पार्ट है 7th में, जो पहला वाला पार्ट है बहुत नज़दीक नज़दीक नंबर है। तो पहला वाला पार्ट कैसे लिखा हुआ है कि 78 फैक्टोरियल इंटू में 79 फैक्टोरियल। अब मैं जब फैक्टोरियल बता रहा था तो मैंने आपको बताया था ना 79 फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 78 फैक्टोरियल इंटू में 79 इंटू में 78 फैक्टोरियल। ओ यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, ये प्लस है, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई नहीं आएगा, प्लस है। ठीक है, तो ये प्लस है, तो जब हम तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये प्लस, ये प्लस है। ठीक है, तो मैंने 79 फैक्टोरियल को कैसे लिख लिया, ऐसे। 78 फैक्टोरियल को कैसे लिखा, वो वैसा का वैसे ही है। तो अब देखो इन दोनों में मैं 78 फैक्टोरियल कॉमन निकाल सकता हूँ, तो मैंने यहाँ में 78 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लिया। यहाँ क्या बचा 1 प्लस में 79, तो ये क्या हो गया 78 फैक्टोरियल इंटू में 80। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो 79 फैक्टोरियल इंटू में 80, तो एक नंबर ऑफ जीरो तो यहाँ से मिल रहा है, यहाँ पे कितने जीरोज़ हैं, एक। अब 79 फैक्टोरियल में कितने जीरोज़ होंगे, वही कैलकुलेट कर लो ट्रिक से, क्योंकि सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है 15, 3 इतनी आएगा। तो यहाँ से कितने मिल रहे हैं 18 मिल रहे हैं, 18 यहाँ पे एक यहाँ पे, तो ये दोनों ऐड हो गए तो कितना मिले 19। ये मैंने 15 3 क्या निकाला है 5 कितनी बार मल्टीप्लाई होता है, इसको 5 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा, यही मिलेगा ना। आप कैलकुलेट करके देखना, यही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास 5 की पावर 19 अवेलेबल है, 5 है, तो 19 बार हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा, तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने होगा, यही हमारे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं। तो गाइज जो अगला वाला सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आप देखो दो नंबर को मैं ऐड कर रहा हूँ 62 फैक्टोरियल प्लस में 78 फैक्टोरियल।
अब ये दो बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, ये 78 फैक्टोरियल अलग है और 62 फैक्टोरियल, मतलब ये बहुत बड़ा है और ये छोटा है। तो मैं नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ काउंट करने, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या आ जाएंगे हमारे रिजल्ट में, केवल इसमें जितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे उतने ही हमारे रिजल्ट में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आ जाएंगे। तो इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालने के लिए इसको 62 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन है तो 2 इंटू 5 का कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं 5 से, तो क्या मिलने वाला है 15 फिर 3, ठीक है। तो हमारे पास 62 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ़ 5 मिलेंगे, 5 की पावर 18 नंबर ऑफ़ 5 मिलेंगे, 18। जब 5 के बाद नंबर ऑफ़ 18 5 मिलेंगे तो इतने हमारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, जब इतनी कॉम्बिनेशन बनेंगे तो हमारे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे इन रिजल्टिंग नंबर, छोटे वाले में जितने उतने, जो छोटे वाले में हमें कितने 18। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो जो थर्ड वाला केस है वो उसको हम ट्राई करते हैं अब आगे। अब जो थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड वाले पार्ट में क्या गया, 145 फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 145 इंटू में 144 फैक्टोरियल और इसको माइनस 144 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 144 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 145 माइनस में 1, तो ये 144 फैक्टोरियल इंटू में 144। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ जीरोज़ एक भी नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ जीरोज़ काउंट करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे। तो जब 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या मिलने वाला है, फैक्टोरियल ऑफ, ठीक है। आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है। ये इसको फिर हमने दोबारा 5 से डिवाइड किया और फिर 5 से डिवाइड किया, तो ये हमारे पास 34, यानी कि 5 कितनी बार मल्टीप्लाई, 5 के बाद 34, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने आ जाएंगे 34, ठीक है। अब हम इसका फोर्थ पार्ट ट्राई करते हैं। अब जो इसका फोर्थ पार्ट कैसे देखो, 28 फैक्टोरियल इंटू में 39 फैक्टोरियल इंटू में 12 फैक्टोरियल। तो ये नंबर मल्टीप्लाई में, तो हर एक में हम अलग अलग नंबर फाइंड आउट कर लेंगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ़ जीरोज़ हैं, फिर सब उन सबको ऐड कर देंगे। उन्हें कंसेप्ट वाली वीडियो में बताया हुआ, जिसने नहीं देखी वो पहले कंसेप्ट वाली वीडियो देखे और उसके बाद जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो 28 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आएंगे, तो 2 इंटू 5 का कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो हम 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 से डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा हमें, तो यहाँ पे कितने आ गए 6, 39 में कितने आएंगे, यहाँ भी 6 आ गए, तो यहाँ 8 आ गए, और 12 में कितने, 10 फैक्टर में कितने आएंगे 2। तो इन सबको ऐड कर दिया तो हमारे पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो गए 16। तो यही हमारा आंसर है, 16 नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। तो फिफ्थ पार्ट और देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में डिवीज़न वाला रूल लगेगा। तो 79 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, 79 को हम डिवाइड करेंगे 5 से तो कितने मिलने वाले 15, 15 को फिर डिवाइड करेंगे तो 3, तो नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हो गए यहाँ 18। फिर 12 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हो जाएंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 2, केवल 2 ही आ रहा है, फर्दर डिवाइड नहीं होगा। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज़ कितने आ जाएंगे। जब डिवीज़न में होता है तो मैंने बताया था कि जितने n1 में होते हैं, n1 मतलब न्यूमरेटर और n2 मतलब डिनोमिनेटर, तो n1 में जितने होंगे उसमें से हम n2 वाले माइनस कर देंगे, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जीरोज़ कितने आ जाएंगे एट द एंड ऑफ द नंबर 18 माइनस 2 विच इज़ 16। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो गाइज अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में भी यही पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज़ इन, 2 पार्ट हैं, तो पहले पार्ट से ट्राई करते हैं। ये थोड़ा हट के क्वेश्चन है, इसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है, सरल क्वेश्चन है। ये लेवल 3 का क्वेश्चन है, आपको मेंस में मिल सकता है क्वेश्चन, प्रीलिम्स वगैरह में शायद मुश्किल ही आए, लेकिन मेंस में आ सकता है। और CDS में ये पूछा जा सकता है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। बैंक में पूछा जा सकता है इस टाइप का सवाल। CHSL में शायद ना ही पूछे, इतना टफ सवाल नहीं आता। टफ नहीं है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये क्या लिखा है, पहले तो ये सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन है नहीं, देखो क्या लिखा है 2 to 6, 2 to 8, 2 to 9, ये सब इंटू में है। तो ये 2 to 9, 2 to 30 ऐसे इंटू होके 1000 तक मल्टीप्लाई हुआ है।
तो इसमें कई सारे नंबर मिसिंग है जो सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन इसको नहीं बना पा रहे हैं, तो हम उस नंबर को लेके आएंगे। देखो किसी भी नंबर के साथ मैं 1 तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, उससे कुछ असर नहीं पड़ेगा, तो मैंने 1 मल्टीप्लाई किया। अब देखो इसको हम सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन बनाएंगे। सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन बनाना ही इस क्वेश्चन की ट्रिक थी। एग्जामिनर यही चाहता था कि ये सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन बना पा रहा है या नहीं, क्योंकि ट्रिक तो अब हर कोई लगा लेता है। तो इसको हम सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको उल्टा लिख देता हूँ। ये एक्सप्लेनेशन में टाइम लगा है, अगर जिसको जो प्रैक्टिस कर लेगा उसके बाद ये ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 सेकंड लगेंगे, उससे ज़्यादा ये टाइम नहीं लेगा। देखो 2 to 9 इंटू में 2 to 8, फिर 2 to 7 नहीं है, तो यहाँ पे क्या है 2 to 6 है, 2 to 7 नहीं है, और इंटू में 1 मैंने ऐसा लिख दिया। 2 to 7 नहीं है यहाँ पे, ठीक है, और ये 2 to 6 क्वेश्चन में गिवन है। तो अब हम देखो क्या करते हैं, ये एज इट इज़ लिख दिया, मतलब इसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो 100 इंटू में 999 ऐसे करते हुए गए, 2 to 9 इंटू में 2 to 8, 2 to 7 नहीं है, तो 2 to 6 इंटू में। अब देखो इसको सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन बनाने के लिए हमें 2 to 8 के बाद सीरीज़ नहीं मिल रही, तो हम क्या करेंगे 2 to 8 के बाद वाली सीरीज़ को अपने से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और अपने से ही डिवाइड कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई सेम चीज़ से मैं मल्टीप्लाई करूँगा और सेम चीज़ से मैं डिवाइड करूँगा तो क्वेश्चन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। देखो अभी मैं बताता हूँ कैसे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 2 to 7, 2 to 6, 2 to 5, 2 to 4 ऐसे मल्टीप्लाई किया मैंने, इंटू में 3, इंटू में 2, इंटू में 1 तक, ठीक है। अब मैंने इतना मल्टीप्लाई किया तो मैं इसी से डिवाइड भी करूँगा, 2 to 7, 2 to 6 ऐसे मल्टीप्लाई, जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड की भी कर दिया। अब देखो ये कट जाएंगे तो ये मेरे को फाइनली 1 ही मिलेगा। देखो 2 to 7 से कट जाएगा, 2 to 6 से कट जाएगा, 2 to 5 से कट जाएगा, ये सारे कट जाएंगे तो मेरे को 1 ही मिलने वाला है। तो इससे क्वेश्चन पे असर नहीं आ रहा। लेकिन इससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा इससे ये हुआ है कि हमारी सक्सेसिव सीरीज़ बन चुकी है, सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन बन चुका है। देखो एक 2 to 6 यहाँ पे है और एक 2 to 6 यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक तो सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन है। अब 2 to 8 के बाद 2 to 7, 2 to 7 के बाद 2 to 6, 2 to 5, 2 to 4, 2 to 3, 2 to 2, 2 to 1 ऐसे 3 to 1। तो ये मेरी पूरी सक्सेसिव सीरीज़ बन चुकी है। एक 2 to 6 को हटा लिया तो ये मेरी पूरी सक्सेसिव सीरीज़ बन चुकी है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1000 फैक्टोरियल लिख दिया। अभी 1000 फैक्टोरियल लिख दिया, लेकिन एक चीज़ बची है, ये वाली चीज़ बची है, इसको मैं अलग से इंटू कर देता हूँ 2 to 6, ठीक है। जिसको ये समझ में नहीं आया वीडियो को दोबारा रिपीट करें और देखें, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपसे ये सवाल समझ में आ गया और ये सवाल बन रहा है तो आप CGL मेंस तक के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर दोगे इस टाइप के। अभी नंबर सिस्टम में और भी टॉपिक्स हैं, तो लेकिन यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा, अच्छे सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर भी लगा के देख लेना। तो ये मैंने अभी ऊपर का सॉल्व किया है। अब नीचे देखो, ये फैक्टोरियल है। अब नीचे क्या देखो, 2 to 7, 2 to 6, 2 to 5, 2 to 4, 2 to 3, 3 to 1 ऐसे। ये नीचे ऑलरेडी मेरे पास सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन है। किसका सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन है, 2 to 7 फैक्टोरियल। अब हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन जो था वो ओरिजिनल क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो गया कि इसमें कितने नंबर ऑफ, जिसमें इतने इसमें जितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे उतने ही इसमें नंबर ऑफ जीरोज होंगे, बस लिखने का तरीका अलग है, लेकिन ये दोनों क्वांटिटी सेम ही है। तो अब इसमें हम नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करना हमें आसान हो जाएगा। क्यों, देखो 2 to 6 में तो कोई नंबर ऑफ जीरोज हमें दिख नहीं रहा, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोज किस में होंगे, 1000 फैक्टोरियल में, और 2 to 7 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो 1000 फैक्टोरियल जब सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन है तो उसमें हम नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करने के लिए 2 और 5 का कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो 2 छोटा नंबर है तो उसको छोड़ देंगे, हम नंबर ऑफ 5 काउंट कर लेते हैं। तो 1000 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 5 कितने होंगे, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना मिलने वाला है। इसको फिर दोबारा 5 से 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा। इसको फिर करेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा। उसके बाद इसको हम फिर डिवाइड करेंगे, उसके बाद हमें कितना मिलेगा, 1। और फिर इन सबको हमने ऐड कर दिया तो हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद देखो कितना आ रहा है, 249, 249, यानी कि 1000 फैक्टोरियल में मेरे पास 2495 हैं, ठीक है।
और इतने ही कॉम्बिनेशन बनेंगे तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 1000 फैक्टोरियल में 249। लेकिन अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए भी हमें 2 to 7 फैक्टोरियल में भी देखने पड़ेंगे नंबर ऑफ 5 कितने हैं। तो 2 to 7 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 5 देखने का यही ट्रिक लगाएंगे। 2 to 7 को 5 से डिवाइड करते तो कितना मिलेगा मेरे पास, यहाँ पे 2 to 7 में हम नंबर ऑफ 5 काउंट कर रहे हैं तो कितना मिलेगा 45। फिर 45 को दोबारा डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 9। फिर 9 को फिर दोबारा डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 1। ठीक है, अब इसको ऐड कर लिए तो मेरे पास कितने हो गए 55। तो 55 5 जो हैं वो मेरे 2 to 7 फैक्टोरियल में और 1000 फैक्टोरियल में इतने 5 हैं। और अब ये डिवीज़न वाला कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, तो इसमें अब देखो सारे कंसेप्ट लगे। हमने मल्टीप्लाई वाला लगा दिया, अब डिवीज़न वाला कंसेप्ट लगाएंगे। जब डिवीज़न वाला कंसेप्ट लगाते हैं तो नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर में जितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं उसमें से डिनोमिनेटर के नंबर ऑफ जीरोस माइनस कर देते हैं। तो 249 में से हम 5 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितने 5 बचेंगे, तो हमारे बचेंगे 194। जब 194 5 बचेंगे तो इतने ही हमारे कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं। जब इतने कॉम्बिनेशन है तो यही हमारा क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ज़ीरोस। ठीक है, जिसको अभी तक समझ में नहीं आया इसके हम एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं और आप वीडियो को एक बार दोबारा देख लो, रिपीट करो जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है तो आपको और समझ में आ जाएगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल एज इट इज़ है, आपका थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो जो कोई डाउट होगा और किसी को फिर भी डाउट रहता है तो कमेंट में अपने डाउट बताएं और हम उस डाउट को सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। और टेलीग्राम पे मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो डाउट होगा उसकी टेक्स्ट या इमेज भेज दूँगा, या फिर अगर कोई ऐसा डाउट होगा जो ज़्यादा कॉमन होगा तो उसको मैं वीडियो भी बना दूँगा। तो हम इसका सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं। तो गाइस अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट थोड़ा तेज़ चलेंगे। देखो सेकंड पार्ट को मैं उल्टा करके लिख लेता हूँ। ठीक है, 499 498 ऐसे मल्टीप्लाई होकर गया है कितना 313 इंटू में 312 इंटू में 301। ठीक है, इसको मैं बॉक्स कर देता हूँ। तो देखो 312 तक तो मेरे को सीरीज़ अवेलेबल है, लेकिन उसके बाद सीरीज़ अवेलेबल नहीं और इंटू में 1 तो है ही। तो मैं क्या करूँगा सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन बनाएंगे, वही वाला पुराने वाला कंसेप्ट लगाएंगे। तो इसको हम कैसे कर देंगे आगे, ऐसे ही मल्टीप्लाई होते हुए गया ये 3313 312 तक और 301 ये क्वेश्चन में गिवन है, इसके साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं करी। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे जितनी सीरीज़ मिसिंग है उतनी सीरीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे और उतनी सीरीज़ से डिवाइड करेंगे। तो 312 तक तो है, 311 310 309 ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए 3 2 1 इससे मल्टीप्लाई किया और इसी से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ है, अब मेरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन में। तो अब देखो देखने वाली क्या बात है, एक 301 तो यहाँ पर है। ठीक है, एक जब 311 310 309 308 307 306 तो एक 301 यहाँ पर आएगा। तो 301 दो बार हो गया। तो जब सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 301 एक ही बार ज़रूरत होगी हमें, तो हम एक को अलग से लिख लेंगे। तो पहले सबसे पहले तो हम पूरी सीरीज़ को लिख लेते हैं। देखो पूरी सीरीज़ क्या बन जाएगी 500 फैक्टोरियल, पूरी सीरीज़ बन गई और एक 301 एक्स्ट्रा था मेरे पास तो 301 ऐसे लिख दिया। तो ये मेरा न्यूमरेटर बन गया। अब डिनोमिनेटर में क्या सीरीज़ बन रही है 311 फैक्टोरियल। ठीक है, ये 301 है, फैक्टोरियल है 301। तो 301 में तो कोई ज़ीरो अवेलेबल है नहीं तो हम इसको छोड़ देंगे, इसमें हम कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हम 500 फैक्टोरियल में देखेंगे नंबर ऑफ़ 5 कितने। सक्सेसिव है तो हम बड़ा देखें, नंबर ऑफ़ 5 देख लेते हैं तो हमें नंबर ऑफ़ जीरोस पता चल जाएंगे। तो कितने हैं, इसको डिवाइड करेंगे 500 को 5 से, फिर इसको डिवाइड करेंगे 100 को 5 से, फिर डिवाइड करेंगे तो बस कितने मिलने वाले, इतने हमारे पास नंबर ऑफ़ 5 होंगे 500 फैक्टोरियल में। तो गाइज़ अब हम अगला सवाल 5 काउंट करेंगे। तो 311 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो जब 5 से डिवाइड करते तो हमारे पास क्या मिल रहा है, देखो 62 मिलेगा। फिर उसके बाद हमें इसको हम 62 को फिर दोबारा 5 से डिवाइड करेंगे 12 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं तो कितना आएगा 76। तो नंबर ऑफ़ 5 कितने हो गए 76 हमारे पास नंबर ऑफ़ 5 हो गए। अब डिवीज़न वाला कंसेप्ट लगाएंगे।
तो जितने 500 फैक्टोरियल में जीरोज़ अवेलेबल हैं उतने में से हम 311 में जितने जीरोज़ अवेलेबल हैं उसको माइनस कर देंगे। तो कौन सा था, जब डिवीज़न वाले में आएगा तो ज़ीरोज़ इन 500 फैक्टोरियल माइनस ज़ीरोज़ इन 311 फैक्टोरियल। ये डिवीज़न का कंसेप्ट है। डिवीज़न में जिसने वीडियो नहीं देखी जाके वीडियो देखो जल्दी, ये डिवीज़न का कंसेप्ट है, ठीक है। तो सॉल्व कर देते हैं। 124 है, 124 में हम 76 माइनस कर देंगे तो जो हमारा आंसर बचेगा ये हमारा आंसर हो गया। इतने जीरोज़ हमारे अवेलेबल होंगे। तो गाइज अब हम अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है कि 5 की पावर 10 इसका फैक्टोरियल है। इसमें हमें बताना है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे। तो ये जो है 5 की पावर 10 वो एक नंबर ही तो लिखा हुआ है। तो किसी भी नंबर के आगे जब फैक्टोरियल लगा होता था तो हम उसमें ये कैसे बताते थे कि उसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने, जैसे मैंने लिख दिया 180 फैक्टोरियल, तो इसमें हम कैसे बताते थे कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने। 180 में हम नंबर ऑफ़ फाइव्स काउंट करते थे और जितने नंबर ऑफ़ फाइव्स होते थे उतने ही नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो जाएंगे। तो इसमें भी वही करना है। और 180 में हम नंबर ऑफ़ फाइव्स कैसे काउंट करते थे, इसको हम डिवाइड करते थे 5 से, फिर जो क्वोशंट आता था फिर उसको दोबारा 5 से डिवाइड करते थे। हम तब तक डिवाइड करते जाते थे तब तक हमारा जो डिवाइज़र होता था वो बड़ा ना हो जाए, मतलब अब आगे फर्दर डिवाइड ना हो सके, हम तब तक डिवाइड करते जाते थे। तो हम इसको भी डिवाइड करेंगे। तो सिमिलरली हम 5 की पावर 10 में जो ये वाला नंबर लिखा है इसमें हम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ काउंट करने के लिए नंबर ऑफ़ फाइव्स और नंबर ऑफ़ टूज़ काउंट करेंगे। तो नंबर ऑफ़ टूज़ तो भरपूर मात्रा में होंगे, तो नंबर ऑफ़ फाइव्स ही काउंट करेंगे। तो नंबर ऑफ़ फाइव्स काउंट करने के लिए क्या करते थे, उस नंबर से डिवाइड करते थे। तो इसमें हमने उस नंबर से डिवाइड किया तो हमें पास क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 की पावर 10 है, यहाँ पे 5 है, तो कितनी 5 की पावर 9 बचा, ठीक है। फिर 5 की पावर 9 को फिर दोबारा हमने डिवाइड किया 5 से, तो हम हमारे पास क्या बचेगा, 5 की पावर 8 बचेगा। ऐसे ही फिर 5 की पावर 8 को हमने 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 की पावर 7 बचेगा। तो ये ऐसे चलता जाएगा। तो हमारे पास क्या मिल रहा है, हमें क्या मिलता जा रहा है, देखो 5 की पावर 9, इसमें हम ऐड कर देंगे 5 की पावर 8, इसमें हम ऐड कर देंगे 5 की पावर 7, तो इसमें हम ऐसे ऐड करते जाएंगे 5 की पावर 6, 5 की पावर 5, 5 की पावर 4, 5 की पावर 3, 5 की पावर 2 और फिर 5 की पावर 1। अब ये 5 दोबारा डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे मेरे को 1 मिलेगा, ठीक है। तो अब इसका सम निकालना है। जब हम इसका सम निकालेंगे तो जो इसका सम है, अब ये क्या है, अगर जिसने पढ़ा हुआ है, ये है जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये जीपी है। तो जीपी का सम कैसे निकालते हैं, तो जीपी का सम का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1। जो आर होता है वो कॉमन रेशियो होता है। कॉमन रेशियो का मतलब क्या है कि जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होती है। तो जिसके बारे में भी, जिसको अभी जीपी के बारे में नहीं पता तो आप मेरी सीरीज़ में देख लेना, तो आपको जीपी पे वीडियो मिल जाएंगी, तो आप जीपी के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। मैं इस वीडियो में जीपी के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बस ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं और फार्मूले को अप्लाई करके आंसर निकालते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो ए मतलब फर्स्ट टर्म, तो हम इधर से ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो इधर से फर्स्ट टर्म क्या है, 1। फिर आर क्या है, आर मतलब 1 में मैंने 5 इंटू किया, फिर 5 में दोबारा 5 इंटू किया, फिर दोबारा 5 इंटू किया, फिर दोबारा 5 इंटू किया, मतलब हर बार 5 इंटू हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 5। आर मतलब कॉमन रेशियो, जो हर बार मल्टीप्लाई होता है। फिर हमें एन ये लिखना होता है कि जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 नंबर ऑफ टर्म है। तो एन की वैल्यू 10 और माइनस 1 अपॉन में, अब आर की वैल्यू क्या थी, 5 और माइनस 1। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 5 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन में 4। तो ये हमारा आंसर हो गया। इतने हमारे पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आएंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, ठीक है गाइस। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो गाइस अब हम 10th क्वेश्चन करते हैं, 10th का पहला पार्ट करते हैं। तो 10th का पहला पार्ट क्या कह रहा है कि 1 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, 2 की पावर 2 फैक्टोरियल
इंटू में 3 की पावर 3 फैक्टोरियल इंटू में 4 की पावर 4 फैक्टोरियल, ऐसे इंटू होता जा रहा है और 10 की पावर 10 फैक्टोरियल में मिल रहा है। तो अब इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी, क्यों? क्योंकि ये उस टाइप का सवाल नहीं है, इसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। जिसने अभी तक कंसेप्ट की वीडियो नहीं देखी है, जाके कंसेप्ट की वीडियो देखो तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। रटना नहीं है क्वेश्चंस को, लॉजिकली समझना है। किसी भी प्रोडक्ट में जब हम नंबर ऑफ जीरोस काउंट करते हैं तो हमारा एम एक ही चीज़ होता है, हमारा उद्देश्य एक ही होता है कि हम नंबर ऑफ टूज़ और नंबर ऑफ फाइव्स काउंट करेंगे, फिर जितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं 5 × 2 के, वो कॉम्बिनेशन बना के हमें नंबर ऑफ जीरोस काउंट मिल जाते हैं। तो अब देखो, दिमाग लगाओ कि इसमें नंबर ऑफ टूज़ जो होंगे वो तो बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टूज़ भी मिलेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ टूज़ भी मिलेंगे, और 8 इंटू में 8 फैक्टोरियल जो होगा यहाँ पे नंबर ऑफ टूज़ भी मिलेंगे। तो नंबर ऑफ टूज़ तो बहुत ज़्यादा है, तो हमें नंबर ऑफ टूज़ काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो भरपूर मात्रा में हमारा कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो नंबर ऑफ 5 से बनेगा। तो हम नंबर ऑफ 5 काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ 5 कितने होंगे। अब देखो यहाँ पे एक नंबर आएगा 5 की पावर 5 फैक्टोरियल, तो जो 5 है वो हमारा इसमें पाया जाएगा। तो 5 की पावर 5 फैक्टोरियल में हमारे पास 5 आएगा, और कहाँ पर आएगा 10 की पावर 10 फैक्टोरियल में हमारा 5 आएगा। ठीक है, तो अब कितनी बार 5 आ रहा है, तो पहले 10 की फैक्टोरियल 10 को मैं और सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ। तो 5 की पावर 5 फैक्टोरियल इंटू में 5 की पावर 10 फैक्टोरियल इंटू में 2 की पावर 10 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब मेरे पास नंबर ऑफ 5 कितने हो गए, देखो ये बेस से में तो पावर ऐड हो गई, तो मेरे पास 5 की पावर यहाँ से यहाँ पे 5 की पावर 5 फैक्टोरियल प्लस में 10 फैक्टोरियल। तो मेरे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे, जितने नंबर ऑफ 5 होंगे, तो 5 की पावर में ही है, तो पावर मतलब इतनी बार 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इतनी बार 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, इतनी आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने है, जितनी 5 की पावर है, तो 5 फैक्टोरियल प्लस में 10 फैक्टोरियल। अब इसको कोई जोड़ मत देना कि 15 फैक्टोरियल हो जाएगा, 15 फैक्टोरियल नहीं होगा। दिमाग लगाओ, ये 5 फैक्टोरियल क्या लिखा है, 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, और 10 फैक्टोरियल क्या लिखा है, 10 इंटू में 9 इंटू में 8 इंटू में 7, ऐसे करके। तो ये दोनों नंबर जुड़ेंगे नहीं, इसको ऐसे लिखना है। ठीक है गाइज, तो अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका यही आ जाएगा, यही आंसर है हमारा। अब हम इसके सेकंड पार्ट को ट्राई करते हैं। देखो सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, सेकंड पार्ट में लिखा है 2 की पावर 2 फैक्टोरियल इंटू में 4 की पावर 4 फैक्टोरियल इंटू में 6 की पावर 6 फैक्टोरियल। तो सिमिलरली जैसे अभी हमने ऊपर वाला पार्ट किया उसी तरह है ये, तो ये ऐसे इंटू होता जाएगा। तो हमें नंबर ऑफ 5 काउंट करने, तो हमें नंबर ऑफ जो 5 होंगे वो कैसे काउंट करेंगे, जहाँ हमें 5 मिलेंगे। तो 5 कहाँ कहाँ मिलेंगे, ज़रा देखो, क्या यहाँ पे 5 मिलेगा, 5 तो है ही नहीं। देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 18, तो हमें 2 तो बहुत सारे मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ 5 कहाँ मिलेगा, एक मिलेगा 10 की पावर 10 फैक्टोरियल में, और 20 की पावर 20 फैक्टोरियल। यही तो ऐसे नंबर है जहाँ पे हमें 5 अवेलेबल होंगे और कहीं भी अवेलेबल नहीं होंगे। देखो 2 4 6 8, 8 में 8 तक तो कोई 5 ही नहीं आएगा, फिर 12 14 16 18 कोई 5 नहीं आ रहा, तो केवल इन दोनों में ही 5 आएंगे। तो इसमें कितने नंबर ऑफ 5 है, इसमें है 5 इंटू में 2 की पावर 10 फैक्टोरियल। तो मतलब 5 की पावर 10 फैक्टोरियल इंटू में 2 की पावर 10 फैक्टोरियल, और 2 तो हमारा ऑलरेडी भरपूर मात्रा में, और यहाँ पे क्या है 5 इंटू में 4 की पावर 20 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ 5 कितने हैं, 5 की पावर 20 फैक्टोरियल इंटू में 4 की पावर 20 फैक्टोरियल। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ 5 कितने हो गए, देखो ये दोनों बेस सेम है और दोनों प्रोडक्ट में, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 10 फैक्टोरियल प्लस में 20 फैक्टोरियल। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ, यहीं से हमारा कंक्लूजन आ जाएगा, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, 10 फैक्टोरियल प्लस में 20 फैक्टोरियल। तो यही हमारा आंसर है। हर क्वेश्चन 10-10 सेकंड का है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता सॉल्व करने में। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो आप खुद से प्रैक्टिस करने बैठोगे तो जितने क्वेश्चन अभी तक मैंने कराए वो आप 15-20 मिनट में सारे सॉल्व कर लोगे। तो गाइज अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो गाइज जो थर्ड पार्ट है वो क्या लिखा है, देखो 1 की पावर 1 फैक्टोरियल इंटू में 3 की पावर 3 फैक्टोरियल इंटू में 5 की पावर 5 फैक्टोरियल इंटू में
7 की पावर 7 फैक्टोरियल इंटू में 9 की पावर 9 फैक्टोरियल। इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बताने हैं। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बताने के लिए क्या काउंट करना पड़ता है, नंबर ऑफ़ टूज़ और नंबर ऑफ़ 5, फिर उन दोनों के कॉम्बिनेशन जितने बनेंगे, जिस कॉम्बिनेशन में उस कॉम्बिनेशन को बना के हमारे पास 10 अवेलेबल होंगे, तो जितने 10 अवेलेबल होंगे उतने ही जीरोज़ अवेलेबल होंगे। तो अब इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ फाइव्स कितने, नंबर ऑफ़ फाइव्स है 5 की पावर 5 फैक्टोरियल, ठीक है। और नंबर ऑफ़ टूज़ कितने, 2 तो कहीं है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। तो नंबर ऑफ़ टूज़ कितने हमारे पास, 0। अगर 2 0 हो जाएंगे तो 5 का हम क्या करेंगे, तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जब ये प्रोडक्ट करेंगे, जब हमारा नंबर एंड होगा, तो उस एंड में हमारा एक भी 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, 0, एक भी नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ टूज़ 2 तो है ही नहीं ना, प्रोडक्ट में 2 अवेलेबल ही नहीं है। तो कैसे 10 बन जाएगा दोनों को इंटू करके, कॉम्बिनेशन ही नहीं बनेगा, तो 0 है। तो अब हम इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। तो गाइज अब इसका जो फोर्थ पार्ट है वो क्या है, देखो 2 की पावर 123 माइनस 2 की पावर 122 माइनस 2 की पावर 121, फिर इसके साथ इनटू में हमने किया है 3 की पावर 234 माइनस 3 की पावर 233 माइनस 3 की पावर 232। तो अभी तो कोई कंक्लूज़न निकल नहीं रहा, अभी हम नहीं बता सकते इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं, ना नंबर ऑफ़ फाइव्स बता पा रहे हैं। दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि नंबर ऑफ़ फाइव्स तो इसमें है ही नहीं, लेकिन ज़रा सॉल्व करके देखते हैं तो हमें पता चलेगा। तो पहली वाली टर्म में से 2 की पावर 121 सबसे छोटा है तो बाहर आ गया, 2 की पावर 121 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 2 की पावर 2, यहाँ पे क्या बचा 2 की पावर 1, और यहाँ पे क्या बचा 1, ये पूरा बाहर आ गया। इस वाली टर्म में 3 की पावर 232 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1 माइनस 1, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर, ये सारी चीज़ इनटू में है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 121 इंटू में 3 की पावर 232 इंटू में, अब इसको सॉल्व करते, देखो 2 2 जा 4 माइनस 2 माइनस 1, यानी कि 4 माइनस 3 कितना आएगा 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 1 कहाँ से आया, ये 1 यहाँ से आया है, इसका क्या आएगा, इसको सॉल्व करते हैं 3 3 9, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 1 5, तो यहाँ पे 5, ये 5 कहाँ से आया, यहाँ से। तो अब हमारा ये नंबर बन चुका है, अब हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया है। तो अब ये आप बताओ कि इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने बनेंगे। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो जब इस पूरे नंबर को हम इंटू करेंगे तो एक ही जीरो आने वाला है, क्योंकि कॉम्बिनेशन क्या है, 2 तो बहुत सारे हैं, केवल 5 ही अकेला है। तो जब एक ही 5 है तो कॉम्बिनेशन केवल एक 5 और एक 2 का बनेगा, तो एक ही जीरो आएगा, इसलिए नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आ जाएंगे 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। गाइस अब हमें बताना है कि 0 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है। तो पहले हमें 0 फैक्टोरियल के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो हम कैसे बता देंगे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं। तो 0 फैक्टोरियल में जो वैल्यू है, इसकी 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। आप नोट करके लिख लो, नोट क्या है कि 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है 1 होती है। 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर है। कहीं भी 0 फैक्टोरियल आपको लिखा हुआ दिखेगा तो आप उसको 0 मत कर देना कि वो 0 है, वो 1 के बराबर होता है, ये याद रख लो। तो जब ये 1 के बराबर है तो इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितनी हो जाएंगी, 0, ठीक है गाइज। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला है जब 133 फैक्टोरियल को हम 7 की पावर n से डिवाइड करेंगे तो हमारा n की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। तो जिसने मेरा लेक्चर 1 नहीं देखा है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको लेक्चर 1 में मिल जाएगा कंसेप्ट। और मैंने बताया था कि किसी भी सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन में अगर हमें कोई भी नंबर फाइंड आउट करना होता है तो हम उस जो जितना फैक्टोरियल होता है उसको हम कंटिन्यूसली डिवाइड करते जाते हैं जब तक कि हमारे पास कोई ऐसा नंबर ना मिल जाए जो डिविजिबल ना हो। जो भी नंबर फाइंड करना होता है, जैसे हम नंबर ऑफ़ फाइव्स काउंट करते थे तो नंबर ऑफ़ फाइव्स काउंट करने के लिए हम 5 से डिवाइड करते थे, नंबर ऑफ़ टूज़ काउंट करने के लिए हम 2 से डिवाइड करते थे। तो सिमिलरली हम नंबर ऑफ़
7 काउंट करने के लिए, क्योंकि 7 की पावर n का मतलब क्या है कि 7 कितनी बार आ रहा है, तो नंबर ऑफ़ 7 ही काउंट करने, तो नंबर ऑफ़ 7 काउंट करने के लिए हम 133 को 7 से डिवाइड करेंगे और कंटिन्यूसली डिवाइड करते हुए जाएंगे। देखो करते हैं, 133 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो 19 मिलेगा। फिर 19 को हम फर्दर डिवाइड करेंगे 7 से, तो हमारे पास क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो बस इतना ही, अब आगे फर्दर तो डिवीज़न पॉसिबल नहीं है, तो फिर इसको हम जोड़ देते हैं, तो 19 + 2, तो हमारे पास क्या आंसर आने वाला है, 21। तो 7 कितनी बार हमें मिल रहा है 133 फैक्टोरियल में, 21 बार। तो n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, 21। ये हमारा आंसर है, क्योंकि 7 जो है हमारा वो 21 बार अवेलेबल है, 22 बार नहीं। तो n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, 21। तो गाइज ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, और अब तक ट्रेलिंग जीरोस पे बहुत ज़्यादा हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। अगर कोई इतना भी प्रैक्टिस कर लेगा तो उसका एक भी सवाल मिस नहीं होगा। कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करो, और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियोस को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते, तो वो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। और किसी के घर में अगर छोटा भाई बहन है जो 8th-9th में पढ़ रहा है, तो उनको भी बता देना, उनको भी आगे ये चीज़ें ज़रूरत पड़ सकती हैं। ये ट्रिक्स अगर आप अभी बता दोगे तो बाद में उनको कोचिंग वगैरह की ज़रूरत होगी नहीं। तो हम इस आखिरी क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ये इस वीडियो का सबसे अच्छा क्वेश्चन है और लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो देखो पहले क्या लिखा है, हमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ही बताने। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बताने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ 5s काउंट करते हैं, नंबर ऑफ़ 2s काउंट करते हैं, ठीक है। तो पहले नंबर को हम समझ लेते हैं कि नंबर क्या लिखा है। नंबर लिखा है 1 फैक्टोरियल, इंटू में 2 फैक्टोरियल, इंटू में 3 फैक्टोरियल। इसमें 4 फैक्टोरियल मिस हो गया, लेकिन इंटू में 4 फैक्टोरियल भी है, ठीक है। इसमें 4 फैक्टोरियल मिस है, लेकिन 4 फैक्टोरियल भी है। फिर इसको मैंने एक ग्रुप में बना दिया। फिर इंटू में 5 फैक्टोरियल, इंटू में 6 फैक्टोरियल, इंटू में 7 फैक्टोरियल, इंटू में 8 फैक्टोरियल, इंटू में 9 फैक्टोरियल, इंटू में 10 फैक्टोरियल, इंटू में 11 फैक्टोरियल, इंटू में 12 फैक्टोरियल, इंटू में 13 फैक्टोरियल, ठीक है। 13 फैक्टोरियल, इंटू में 14 फैक्टोरियल, इंटू में 15 फैक्टोरियल, इंटू में 16 फैक्टोरियल, इंटू में 17 फैक्टोरियल, इंटू में 18 फैक्टोरियल, इंटू में 19 फैक्टोरियल, इंटू में 20 फैक्टोरियल, इंटू में 21 फैक्टोरियल, इंटू में 22 फैक्टोरियल, इंटू में 23 फैक्टोरियल, इंटू में 24 फैक्टोरियल, 25 फैक्टोरियल, 26 फैक्टोरियल, 27 फैक्टोरियल, 28 फैक्टोरियल एंड 29 फैक्टोरियल। आपको इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बस आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए इसको इतना लंबा लिखा है, लेकिन जब आप समझ जाओगे तो आप आसानी से कर पाओगे। तो सबसे पहले इन 4 टर्म्स में देखो, नंबर ऑफ़ 2s हैं लेकिन नंबर ऑफ़ 5 है नहीं, तो इस 4 टर्म से हमें एक भी जीरो नहीं मिलेगा। तो इस 4 में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं, 0। अब 5, 6, 7, 8 एंड 9, 5, 6, 7, 8, 9 में देखो 5 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे 6 को कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 7 को कैसे लिख सकते हैं, 7 फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 सब इंटू, ऐसे 8, ऐसे 9 फैक्टोरियल तक। तो इतने फैक्टोरियल में हमें जो 5 मिल रहा है वो हर टर्म में, इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है और इसमें भी एक बार है। तो हमारे पास कितने 5s आ गए, हमारे पास 5 जो है वो 5 बार मल्टीप्लाई हुआ है। 5 एक बार इसमें मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें मल्टीप्लाई हुआ, तो 5 की पावर 5 इसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास कितने 5 है, 5 5 है, ठीक है। अब इसमें आते हैं, देखो 10 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। 10 फैक्टोरियल में क्या रहा है, एक बार 10 में 5 आता है, फिर एक बार 9, 8, 7, 6, 5, एक बार 5 यहाँ पे आ रहा है, एक बार 10 में 5 आ रहा है। यहाँ पे दो जो है 5 आ रहे हैं। तो यानी कि
10, 11, 12, 13, 14 तक, यानी कि यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने 5 हैं? हर में मेरे पास दो, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं। तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। तो यहाँ पे कितने हो गए? 10, 5 की पावर 10। तो हमारे पास कितने हो गए? 10 5 हो गए। ठीक है, अब इसमें आ जाओ। यहाँ पे मेरे को कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। इसमें भी 3 मिलेंगे क्योंकि एक 15, फिर एक 10, फिर एक 5, ऐसे इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। तो टोटल कितने हो गए मेरे पास? 5 की पावर 15। तो यहाँ से मेरे पास 5 कितने मिल रहे हैं? 15 5 मिल रहे हैं। पहले वाले में 0, फिर इसमें 5 मिले, इसमें 10 मिले, इसमें 15 मिले। अब इसमें आते हैं, देखो 21 को कैसे लिख 20 को कैसे लिख सकते हैं? 20। अब इसमें 5 कहाँ मिलेंगे? एक बार 20 में मिलेंगे, फिर एक बार 15 में मिलेंगे, फिर एक बार 15 के बाद फिर हमें मिलेंगे 10 में, फिर उसके बाद 5 में। तो यहाँ पे 4 मिल रहे हैं, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। तो यहाँ तक हमें पास 4 मिल रहे हैं, हर टर्म में 4 मिल रहे हैं। इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4। यहाँ पे 5 की पावर 20। तो हमारे पास कितने अवेलेबल हो गए? 20। ठीक है गाइस, अब इस पे आ जाओ, इस पे। तो इसमें देखो 25 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 × 5। ठीक है, 25 को हम कैसे लिख सकते हैं? एक लिख के दिखाता हूँ। तो एक बार 25 में 5 मिलेगा, एक बार 20 में 5 मिलेगा, एक बार 15 में 5 मिलेगा, एक बार 15 के बाद एक बार 10 में 5 मिलेगा, एक बार 5 में 5 मिलेगा। तो कितने 5 मिल रहे हैं? 1 2 3 4, और यहाँ पे 2 हैं। यहाँ तक तो एक एक है, यहाँ पे 2 हैं। एक 5 × 5, तो 4 और 2 6। इसमें कितने हैं? 6। इसमें कितने? 6। इसमें कितने? 6। इसमें कितने? 6। इसमें कितने? 6। तो हर एक टर्म में कितने कितने 5 हैं? 6। तो टोटल कितने टर्म है? 5 टर्म है। तो कितने 5 हो गए? 5 की पावर 30, मतलब 5 30 बार आएगा। तो यहाँ से कितने 5 मिल रहे? 30। और नंबर ऑफ टूज तो बहुत सारे हैं, तो नंबर ऑफ टूज काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम पूरे नंबर में जो पूरा प्रोडक्ट है, पूरा जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में जब हम सॉल्व करेंगे तो कितने नंबर ऑफ 5 आएंगे? देखो 5 पहली, इसमें तो 0 है, फिर इसमें 5 आ गए। दूसरी वाली टर्म में कितने आ गए? 10। फिर इसमें कितने आ गए? 15। फिर इसमें कितने आ गए? 20। इसमें कितने आ गए? 30। इन सबको ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 30 20 50, 10 8 5 65, 65 और 10 75 5 80। तो 80 बार हमें पूरे नंबर में 5 मिलेगा। जब 80 बार 5 मिलेगा तो 80 ही कॉम्बिनेशन बन पाएंगे 5 × 2 के। तो जब 80 ही कॉम्बिनेशन बन पाएंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे वो कितने हो जाएंगे? 80। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है गाइस, तो इस क्वेश्चन को केवल मैंने समझाने के पर्पज़ से इतना लंबा किया था, लेकिन आपको इतना लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अपना दिमाग खुला रखना है ताकि आपको कोई चकमा ना दे पाए, एग्जामिनर के जाल में आप ना फंसो। और वीडियोस देखो, जिसको कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, अगर जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दोबारा देखो, पोज कर करके देखो, क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करो, खुद से करके देखो तो आपको अच्छे समझ में आएगा। और जिसको इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए, वो मैं टेलीग्राम का जो चैनल है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।